तो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग है जो अपने रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये जो आपका रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है, टॉपिक बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम के अंदर है जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जा सकते हैं। टॉपिक का नाम आपको दिख ही रखा है, दे ही रखा है, दिख ही रहा है। शब्दकोश या फिर है जो डिक्शनरी, ठीक है। वैसे बच्चे इसको डिक्शनरी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। शब्दकोश क्रम या फिर डिक्शनरी व्यवस्था हम समझने वाले हैं। देखिए, मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो 2 मेन चीज़ पे डिपेंडेंट है। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ सकती है और एक हिंदी अल्फ़ाबेट आ सकती है। इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर है जो इंग्लिश के ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट फिर भी अपने को रिस्क नहीं लेना, कई बार हिंदी वर्णमाला या फिर हिंदी अल्फ़ाबेट का भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इनके अंदर होता क्या है? यानी डिक्शनरी अरेंजमेंट है क्या वास्तव में? ये पता तो होना चाहिए। तो देखिए भाई, डिक्शनरी अरेंजमेंट के लिए जैसे हिंदी वर्णमाला दे रखी है, तो ऐसे शब्द दे रखे होंगे जैसे किसी भी है जो इस वर्णमाला के व्यंजन या फिर स्वरों से शुरू हो सकते हैं, किसी भी अक्षर से शुरू हो सकता है, ठीक है? जैसे इस इससे शुरू हो सकता है, इससे शुरू हो सकता है, इससे शुरू हो सकता है। इनको या तो डिक्शनरी या फिर या वर्णमाला के अनुसार जमाना होता है या फिर उसके विपरीत क्रम में जमाना होता है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। हमारा मेन टारगेट इंग्लिश का होने वाला है। तो आपको पता है अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी आता है, बी के बाद में सी आता है, सी के बाद में डी आता है। इस प्रकार से इनको है जो वर्ड दे रखे होंगे अलग-अलग, अभी हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो हमको अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है? अब टाइप्स कैसे-कैसे क्वेश्चंस टाइप्स आपके बन सकते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, बन सकता है आपका सबसे पहले पता है आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर वर्णमाला या फिर वर्ण क्रम के अंदर लगाना ए से जेड तक। दूसरा है कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा, व्हिच कम फर्स्ट, व्हिच कम लास्ट या मिडल में या फिर फोर्थ, थर्ड, इस तरीके से। फिर है करेक्ट पोजीशन, सही क्रम पे कौन सा लग रखा है, कौन सा नहीं लग रखा है, वो मैं फिर पेयर, पेयर का मतलब 2-2 चीज़ें पूछ लेंगे, दोनों में से पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, इस तरीके से कंपैरिज़न पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर इंसर्ट अ न्यू वर्ड, मतलब एक नया पहले से कोई क्रम दे रखा होगा, उस क्रम के अंदर एक नया शब्द जोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन पहले पे आएगा, कौन दूसरे पे आएगा, ठीक है? और फिर है सेम प्रीफिक्स, मतलब एक ही जो प्रीफिक्स उसके आगे लग रखा है, उपसर्ग लग रखा है, बहुत सारे वर्ड बन रखे हैं, उसमें पहले कौन-सा आएगा, बाद में कौन-सा आएगा। फिर छठे के बाद अपना 7वां मिक्स क्वेश्चन्स आते हैं अलग-अलग, इन सबको मिला के जिनको विविध प्रश्न भी बोलते हैं। ठीक है? चलिए समझते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ, इनकी ये जो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसका कंटेंट या पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? या तो आप है जो अपना टेलीग्राम है जो चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर ऐप बन रखा है, वहाँ पे आप है जो ये कंटेंट ले पाएँगे। पहला टाइप शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सही क्रम या फिर करेक्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है? क्वेश्चन्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिख रहा है कि भाई पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। व्हिच वर्ड विल कम फर्स्ट इन द डिक्शनरी ऑर्डर, या फिर शब्दकोश क्रम में सबसे पहले कौन-सा शब्द आएगा? ठीक है? सबसे पहले कौन-सा शब्द आएगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अलग-अलग डॉग दे रखा है, एप्पल दे रखा है, बॉल दे रखा है, कैट दे रखा है। इनका अपने को मीनिंग आता है कि नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले बोलेगा सबसे पहला कौन-सा आएगा। तो आपको पता है अल्फ़ाबेट होती है जो इंग्लिश वाली वर्णमाला, उसमें ए पहले आता है और कोई ए वाला तो नहीं है, ए पहले आता है, यानी इस हिसाब से हमारा जो डी वाला है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी एप्पल हमारा सबसे पहले आएगा। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा एप्पल, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? एप्पल के बाद में इसमें दे रखा अपने को बॉल, तो बॉल। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन ऐसा ही हो। कैट, डॉग, सबसे पहले ये आ गया, फिर दूसरे स्थान पर, सेकंड पोजीशन पर, फिर ये थर्ड पोजीशन पर, फिर ये फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन को ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट वाला कौन-सा है। इस तरीके से चीज़ें रहने वाली। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद में हम अगला देख रहे हैं। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है शब्दकोश क्रम में दूसरे शब्द कौन-सा होगा, या फिर इंग्लिश में बात हो रही है सॉरी, कि सेकंड वर्ड इसके अंदर कौन-सा होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार क्या हुआ, इस बार सभी सेम है जो लेटर से, स्पेलिंग से यहाँ पे वर्ड्स हैं वो शुरू हुए। तब क्या करना है, तब आपको ध्यान रखना है सी सब जगह है। उसके बाद देखना सी के ठीक बाद क्या है। ए दे रखा है यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर आर दे रखा है और यहाँ पर दोबारा से ए दे दिया। तो अब आपको पता है ये तो आ नहीं सकता, ठीक है? पहले स्थान पर ना ये आएगा। इन दोनों में से पहले स्थान पर एक हमें देखना है कौन-सा आएगा। यानी कैट, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर का मतलब बड़ा लिख रखा, छोटा लिख रखा, उससे मतलब नहीं है। और एक है अपना कैमल, कैट और कैमल। कैट और कैमल की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है ठीक बाद में क्या है। तो ठीक बाद में आप देख पा रहे होंगे सी के सी से कट गया। ठीक बाद में यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये भी अपने को नहीं चाहिए। उसके ठीक बाद क्या है, यहाँ टी है और यहाँ उसके ठीक बाद एम है।
तो आपको देखना है टी और एम में से पहले क्या आता है। आपको भी पता है जब आप अल्फाबेट एबीसीडी लिखेंगे तो आपका जो एम है, ठीक है, एम वो पहला आएगा, उसके बाद में टी आएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट नंबर पर है, ये आपका सेकंड नंबर पर है, और आपने पूछा कौन सा था, दूसरा शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो दूसरे शब्द की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों, तो दूसरा शब्द हमारा है वो कैट हो जाएगा। कौन से नंबर ऑप्शन पर है, सी वाले पे, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सर्दी है तो मुझे हल्का सा जुकाम है, बट फिर भी मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड वाला है, थर्ड क्वेश्चन अपना, वर्णमाला क्रम में तीसरा, अब की बार बात हो रही है थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा। तो स्पेलिंग्स अपने को अलग अलग दे रखी है, बैट की है, और फिर बॉल की है, फिर बुक की है, फिर बैग की है। कोई दिक्कत नहीं, अपने को ध्यान ये रखना है, जैसे ये बैट और फिर बॉल, और फिर बात हो रही बुक की, और फिर बात हो रही बैग की। अपने को चाहिए, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है तीसरे तीसरे स्थान पर या तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो सब में पहला बी बी है, ये तो अपना पता नहीं है कौन सा पहले है कौन से बाद में आएगा। फिर ठीक बाद में यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी ये आ गया, यहाँ पे वो आ गया, और यहाँ पर भी ये आ गया। इस हिसाब से ये भी कट गया, क्योंकि अपने को सबसे लास्ट वाला नहीं चाहिए। इसने क्या बोला, तीसरे पर बोला, ये सबसे अंत में आएगा। अब आपको है जो इसके बाद है जो अगला जो इसमें लेटर है उस पर देखना है। बी हो गया, ए हो गया, अब ये यहाँ पर टी दे रखा है, यहाँ पर एल दे रखा थर्ड प्लेस पर, और यहाँ पर थर्ड प्लेस पर जी दे रखा है। तो जी में से, एल में से, टी में से पहले कौन सा आता है, एबीसीडी अगर आप लिखेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे, तो आप ही को पता है ये बैग में जी है वो पहले नंबर पर आएगा, सेकंड नंबर पर एल आएगा कि टी आएगा, तो आपको ही पता है बच्चों, ये तो एबीसीडी में, ठीक है। जी के ठीक बाद एल नहीं आता, मतलब जी के बाद एच होता, तो एच देखते, एच तो है नहीं। फिर बात हो रही है टी वाला, तो फर्स्ट पे सेकंड पे, ये थर्ड थर्ड प्लेस पे आ गया। और अपने को यही चाहिए, यानी वर्ड बी ए टी बैट है अपना थर्ड प्लेस पर आएगा। इस बार भी अपना टी है जो वो सही हो जाएगा। फिर अगले पे देख रहे हैं, अगला समझ रहे हैं। अगला बोल रहा है कि लास्ट शब्द को क्रम में सबसे अंतिम, अंतिम कौन सा आएगा, वही पूछा जा रहा है। शब्द को उसको सीधे क्रम में जमा जरूर। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, ध्यान से समझना, मैंने चेंज करके दिया है। क्या हुआ है, इस बार क्वेश्चन के पहले नंबरिंग दे रखी है, हर वर्ड की पहले, रोज से पहले, लिली से पहले, जैस्मिन से पहले, लोटस से पहले। इनका मतलब नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, वैसे फ्लावर्स के नेम है, फिर भी छोड़ो। तो ये जो नंबरिंग देगी, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपने को देखना है, वर्ड नहीं दे रखा। पिछले में क्या था, शब्द या फिर वर्ड उस साथ में दे रखा था कि भाई कौन सा पहले, ए बी सी, इस हिसाब से नंबरिंग दे रखी है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। इनमें ये थोड़ा कंफ्यूज करना, इनमें से पहले है जो सबसे पहला, सबसे दूसरा। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देंगे, पहला आर है, एल है, जी है, एल है, सबसे बाद में बोला है, ठीक है। तो आपको पता है जे, जे के बाद में के आता है वैसे तो ये तो आ नहीं सकता, लिली भी आ नहीं सकता क्योंकि एल आ गया, और ये लोटस भी नहीं आ सकता। रोज आ सकता है, रोज हमारा फर्स्ट नंबर पर है, इसमें फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा। गलती से ये ऑप्शन मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ये कर लेते हैं कि फर्स्ट मतलब पहला ऑप्शन, ऐसा नहीं है। जहां पर जो शब्द से संबंधित ऑप्शन है उसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, तो बाकी वाले भले ही सी थर्ड नंबर, उससे मतलब नहीं है। अपने को जो शब्द पूछ रखा है वो कौन से नंबर पर आ रहा है वो दोबारा समझो। इन वर्ड्स या इन शब्दों को पहले है जो अल्फाबेटिक ऑर्डर या तो जमा दो वर्णमाला के हिसाब से, जमा नहीं सकते तो ऐसे काटने वाला देख लो, दोनों तरीकों में से जो आपको सही लगे, क्योंकि आप ही को तो समझना है, ठीक है। फिर अगली बात हो रही है, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड। इसमें अपने को पहला और अंतिम शब्द देखना है। यहाँ पर है जो जोड़े दे रखे हैं, दो दो के जोड़े, मतलब दो दो के पेयर दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला और सबसे अंतिम की बात हो रही है। तो सबसे पहले और अंतिम में हम क्या करना, इनको एक ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। यहाँ टी पहला, इसमें टी है, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी है, हम पता नहीं कर सकते। उस केस में क्या करेंगे, जब पता नहीं कर सकते, अब सेकंड जो इसका है अल्फाबेट का जो लेटर ओ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर आर आ रहा है। आप सोचो ए ऐसा लिख रखा है, ए आई आर, आपको ये तो तय हो गया कि ये पहले दूसरे में से इनमें से कोई आएगा, लेकिन अंत वाला तो आर, आर वाली स्पेलिंग शुरू होनी है, मतलब जिसके साथ में आर दे रखा है, टी आर आई एन। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये हो गया होगा, ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे।
ठीक है, आर वाला। तो या तो ट्रेन, या फिर ट्रेन के साथ में टेबल, या फिर ट्रेन के साथ में टैप आ सकता है। अब क्या करना है, अब इसके बाद में देखो ध्यान से, जो ए वाला, अब इन दोनों में से देखना पहले कौन सा है। यहाँ टी ए बी है और यहाँ टी ए पी है, ठीक है। तो टी ए पी और टी ए बी, ध्यान रहे स्पेलिंग भले ही बड़ी हो कितनी उससे मतलब नहीं है, जो ऑर्डर उसके, यहाँ पर बी आ रखा है, यहाँ पर पी आ रखा है, तो आपको पता है बी पहले आता है, यानी सबसे पहला आएगा टेबल, टेबल के बाद में आएगा टैप, टैप के बाद में आएगा आपका टाइगर और फिर आएगा ट्रेन, ठीक है। तो टेबल और ट्रेन वाला अपना है जो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगले पे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स चाहिए पीडीएफ, या फिर नोट्स के अलावा अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी क्विजेस चाहिए, क्विजेस के अलावा हेल्प कोई भी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो अपना प्रॉपर है जो टेलीग्राम चैनल बन रखा है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपडेट्स हम देते रहते हैं, क्विजेस डालते रहते हैं, नोट्स भी डालते रहते हैं, और भी काम की चीज डालते रहते हैं। या फिर अपना प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी बन रखा है सेम पार्ट वाला के नाम से, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, ये देख सकते हैं। आप कोर्स परचेज करना चाहे तो उसके अंदर आपको सही चीज लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप चेंज हुआ है। टाइप चेंज क्या हुआ है कि इसमें पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, निर्देश क्या है, इनमें से सबसे अंत में कौन आएगा, और यह बोल रहा है अपीयर लास्ट। प्रश्न की भाषा भी परिवर्तन कर रहा हूं आपको समझना अच्छी तरीके से, सबसे अंत में कौन आएगा। तो देखिए बच्चों, जब बात हो कि सबसे अंत में कौन आएगा, उसके लिए आपको ये देखना है इन क्वेश्चंस के अंदर सी ए पी जो वर्ड्स दे रखे हैं, सी ए पी शब्द दे रखे हैं, सी ए पी बार बार आ रहा, नहीं कैप 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 बार बार आ रहा, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स बोले तो हिंदी में बोले तो इसको हिंदी बोलते हैं पूर्व सर्ग, यानी शब्दों से पहले लगकर एक नया शब्द बना दे, ठीक है। तो कैप 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 लग रखा, अंत में बोला है। उसके बाद वाला देखना, यहाँ उसके बाद है टी, ठीक है, यहाँ उसके बाद में दोबारा टी, यहाँ आ गया ए, और यहाँ आ गया, ठीक है, पी। अब आप देखो ध्यान से, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, पी नहीं है आई है, यहाँ आ गया आई, यानी इसके अंदर आ रखा है टी, और इसके अंदर आ रखा है आपका दोबारा टी, इसके अंदर आपका आ रखा है ए, और इसके अंदर आपका आ रखा है आई। इसने बोला अंत में, तो ये तो आप अपना सबसे पहले आएगा, ठीक है, इसके बाद में आएगा, तो ये तो अंत में आएंगे नहीं, ठीक है। इन दोनों में से, क्योंकि बाद में आते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक, तो कैप्चर आएगा अंत में या कैप्टन अंत में आएगा, तो ये दोनों अपने कट चुके हैं। अब यहाँ देखो सी ए पी टी यहाँ तक तो कॉमन है, दोनों में एक जैसा है। टी के ठीक बाद क्या है, तो टी के ठीक बाद में यहाँ पर यू है, और टी के ठीक बाद यहाँ पर ए है। मुझे बताओ ए पहले आता है कि यू पहले आता है। तो पहले तो आपको पता ए आता है अल्फाबेट में, तो ये भी नहीं हो सकता अपना। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन अपना बचा हुआ है कैप्चर, यही हमारा ये उत्तर है। आगे बात समझे, सातवें की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्णमाला क्रम में दूसरा अंतिम शब्द, यानी ध्यान रखना है दूसरा अंतिम, अंतिम नहीं, अंतिम से एक पहले। एक तरीके से देखा जाए तीसरा पूछ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 वर्ड दे रखे, तो अपने को हर बार 4 थे, 5 वर्ड दे रखे, तो अपने को चौथा वर्ड पूछ रहा है, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, या फिर अंतिम शब्द दूसरा, ठीक है, दूसरा अंतिम शब्द, पहला नहीं दूसरा, सेकंड लास्ट। ये शब्द ही आपको बड़े है जो ध्यान रखने, क्योंकि परीक्षा में ये शब्द बहुत है जो हमें कंफ्यूज करने वाले शब्द रहते हैं। तो फैन, फिश, फेस, फ्रॉग, फॉक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब दूसरा अंतिम, पहला देखते हैं कि, देखते हैं सबसे पहला, सब जगह एफ 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 आ रखा है, यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया आई, यहाँ अगेन दोबारा ए, यहाँ आर, यहाँ ओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब बात ये हो रही है कि सबसे पहले क्रम है, इसके अंदर सबसे पहला देख लेते हैं, एफ ए यहाँ पर भी, एफ ए यहाँ पर भी है, फिर एन है, यहाँ पर सी है। भला ही स्पेलिंग बड़ी हो चाहे, इन फेस आएगा पहले इस नंबर पर काट दो, फेस के ठीक बाद आएगा फैन, फैन भी काट दो। अब यहाँ आ रखा आई, यहाँ रखा आर, यहाँ रखा ओ, आपको ही पता है आई पहले आएगा, तो फेस आएगा उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देख रहे हो फ्रॉग, आर आ रखा है, यहाँ पर आ रखा है ओ, एम एन ओ पी क्यू आर, आर तो बाद में आएगा। तो ये हमारा वैसे आंसर तो अपने को मिल गया है, बट फिर भी थोड़ा समझा देता हूं। इसने कहा
अंतिम, दूसरा अंतिम, ये तो है सबसे अंत में ये आ रहा है, दूसरा अंतिम मतलब उससे एक पहले, उससे पहले अपना एक है फॉक्स, जो हमारा ये फॉक्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला समझ रहे हैं। अगले में बात हो रही बच्चों यहाँ पर कि भाई विच वर्ड विल कम इन द मिडिल आफ्टर अरेंजिंग अल्फाबेटिकली। मिडिल में आपको ध्यान रखना, हर बार संख्या ऐसे देंगे, देखो या तीन तीन मतलब संख्या गलती से बोल दिया, शब्द बोल रहा हूँ, रीजनिंग में कई बार शब्द ऐसे बदल जाते, तो 3 5 7 तो ऐसे विषम संख्या के रूप में देंगे, तभी आप जो बीच वाला अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो 5 है ना ये, तो तीसरा कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला फर्स्ट इसका पी पी सब जगह पी पी है, तो अब समझ में आएगा नहीं। दूसरा देख रहे हैं इसमें ई है, उसमें दूसरा, इसके बाद दूसरा ए है, फिर अगेन ई आ गया, फिर ए है, फिर आई है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसके अंदर ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो इस दोनों में से कोई एक पहले आएगा। देख लेते हैं, पी ए पी एस सी के ई टी पैकेट, पी ए पी आर, तो जो पैकेट है वो अपना आएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, पैकेट के ठीक बाद आएगा अपना पेपर, सेकंड प्लेस पर पेपर। अब आपको देखना पी एन पी एन, जब दोनों एक समान आ जाए, पी एन यहाँ भी आ रहा है, पी एन यहाँ भी आ रहा है, तो जो छोटा वर्ड है वो पहले आएगा। अपने को कंफ्यूज होती है कि पहले ये ले पहले ये ले, अब दोनों एक जैसे हो तो पहले ये जो जिसमें कम है वो आएगा, तो पेन आ गया अपना। तो ये अपना आंसर है, क्योंकि आगे से गिने तो भी तीसरे स्थान पर, पीछे से गिनेंगे तो भी तीसरे स्थान पर, ये मिडिल है। कैसे मतलब, जैसे 3 लड़के हैं, जैसे ये खड़ा है, फिर ये खड़ा है, मध्य या फिर बीच वाले की बात करें तो ये रहेगा, इधर से गिनने पर दूसरे नंबर पर, इधर से गिनने पर भी दूसरे नंबर। ये अगर 5 हो जाते तो ऐसे दोनों से आधो आंखें आधे, तो भी ये पहला दूसरा ये तीसरे स्थान पर, पीछे से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बोला विच वर्ड कम जस्ट बिफोर क्रो इन डिक्शनरी ऑर्डर। क्रो से ठीक पहले कौन सा आएगा, ठीक पहले, जस्ट मतलब ठीक पहले। ठीक है, शब्द बड़े ध्यान से रखना है, तभी अपने को चीजें समझ में आएगी। तो सी 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 सब शुरू हो रहा है सी सी से, यहाँ पर ए आया है, यहाँ पर ओ आया है, आर आया है, यहाँ पर ए आया, अगेन यहाँ पर यू आया। अब या तो सी ए टी वाला देखना है या सी एम ई एल। अगर आप ध्यान से देखते हैं कैमल और कैट में एम पहले आता है, तो सबसे पहले देखा जाए कैमल। अब यहाँ समझ, आपने बोला था कि जो छोटा है नहीं, ये चीजें भी देखनी है कि तीसरा इसमें लेटर क्या है, इसमें एम है और इसमें तीसरा लेटर टी, तो पहले एम आता है, तो सबसे पहले आएगा कैमल। ठीक है, कैमल के ठीक बाद क्या आएगा, कैट आएगा। ठीक है, कैमल हो गया, कैट हो गया। अब देखना है आर आएगा कि ओ आएगा कि यू आएगा, तो आपको पता है ओ आएगा, ये लीजिए ओ। ठीक है, उसके बाद में आर या यू, आर आएगा। अपना आंसर आ चुका है। इसने कहा क्रो से ठीक पहले, ठीक बाद में नहीं कहा, ठीक पहले। ठीक पहले मतलब काउ, सी ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर काउ अपना जो है वो सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि शब्द को क्रम में पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहला देखना है। डी 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 डी। ठीक है, तो यहाँ आर आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ भी यू आ रहा है। तो पहला बोला है तो ये आर है, आर तो आएगा नहीं, यू भी आएगा नहीं, या तो ये डी डब्ल्यू आर डॉर या फिर डी डब्ल्यू डॉल, दोनों में से एक आएगा। तो देखो ओ के ठीक बाद या दोबारा क्या आया, ओ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे एल आ गया। ओ और एल में से पहले कौन आता है, तो एल पे आता है, पहले आता है, तो नहीं डॉल है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिए। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो अल्फाबेटिकली के एक ऑर्डर या फिर सीधा क्रम पूछा जाता है। फिर 11 प्रश्न जब समझा, उससे पहले दोबारा बता रहा हूँ,
अगर आप लोगों को इनके नोट्स, पीडीएफ, क्विजेस कुछ भी चाहिए, अपडेट मैं डालता रहता हूँ। यूट्यूब पे सारी चीज़ डालना पॉसिबल नहीं होता। ऐप के अंदर मैं क्विजेस डेली बेस पे डालता हूँ, 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन इस तरीके से, और भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैं वीडियो के थ्रू आपको चीज़ समझा सकता हूँ। जो स्टडी मटेरियल है वो आपका जो या तो है जो टेलीग्राम का चैनल है जो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दोनों में से। ऐप के अंदर कोर्सेज डाल रखे, अगर आपको सही लगते हैं, चीज़ें पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। सारे कोर्स डाल रखे हैं, चाहे नवोदय मिलिट्री सैनिक हो, या फिर इसके बाद में राजस्थान की सेगमेंट की बात करें, बीएससी, पीटीटी, जितने भी इस प्रकार 4th ग्रेड के जो भी चीज़ें रहती है वो सारे प्रॉपर जो वे के अंदर कोर्सेज डाल रखे हैं। फिर ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, इनके अंदर क्या रहता है। अब जो 11 से लगाकर 15 यानी 11 से लगाकर 15 नंबर तक जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होंगे। ऑप्शंस आपको ये बोला है, अरेंज दी वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। इन वर्ड्स को अपने को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है इन सबको। तो ये थोड़ा इजी दिया शुरुआत वाला, बाद में तो पैटर्न। तो ये एम से शुरू हो रहा है, ये ए से हो रहा है, बी से हो रहा है, ये जी से हो रहा है। एप्पल फर्स्ट नंबर पर आएगा, बनाना सेकंड नंबर पर आएगा, ग्रेप्स क्योंकि कैट वगैरह कुछ दे दें, ग्रेप्स थर्ड नंबर पर, मैंगो फोर्थ नंबर पर। तो सबसे पहले अपने को एप्पल चाहिए, एक तो इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में। ये कट गया, ठीक है, दो ऑप्शन अपने सीधे कट गए, ये कट गया, ये कट गया, सॉरी ये दो तो सीधे कट गए। अब या तो बी वाला होगा या डी वाला। एप्पल के ठीक बाद कौन सा, एप्पल के ठीक बाद बनाना, एप्पल के ठीक बाद बनाना, और यहाँ पर एप्पल के ठीक बाद ग्रेप्स, तो ये भी कट गया। इस हिसाब से एप्पल बनाना ग्रेप्स, और फोर्थ नंबर जो मैंगो है वो लास्ट में है। आई बात समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला समझते हैं, सही शब्द को क्रम है वो चुनना अपने को, सही जो हो। तो यहाँ पर देखो कैट, ठीक है, कैट, काउ, कैमल, क्रो। तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, यहाँ ईसी सब जगह आ रखा है, यहाँ उसके बाद में ए आ गया, यहाँ ओ आ गया, यहाँ अगेन ए आ गया, या आर आ गया। अब ए यहाँ पर भी आ रखा है और ए यहाँ पर भी आ रखा है, इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। एक है CAT और CAM। तो M और T में पहले कौन आता है, ठीक है, M और T में आपको पता है पहले आता है M। सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा हमारा कैमल, सेकंड नंबर पर होगा अपना कैट। अब थर्ड और फोर्थ का देखना है, COW, CROW। O पहले आता है कि R पहले आता है, तो आपको पता है MNO, फिर PQR आएगा। ये अपना थर्ड नंबर पर, ये अपना फोर्थ नंबर। देख लो बाप, ऐसा आपको मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पर कैमल चाहिए अपने को, तो इस ऑप्शन में कैमल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, तो ये कट गया। ऐसे काट दो, इसको बोलते हैं अपने को जो जिसकी जो गलत ऑप्शन को काटते जाओ, हमेशा आप सही ऑप्शन के साथ है जो बचोगे या फिर रहेगा। ऐसा नहीं कि सब काटते जा रहे हो कुछ बचा ही नहीं, वो तो आप टुक्के मारो तो हो सकता है। फिर देखिए कैमल के बाद दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर कैट। तो सेकंड नंबर इसमें कैट आ रहा है, इसमें क्रो आ रहा है, तो ये भी कट गया। बी वाला अपना हमारा है जो सही हो जाएगा। तो भाई ऐसा है कि 12th तक क्वेश्चन हमने समझ लिए। ध्यान रखना है कि इनसे और ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है पाठमाला के नाम से। ध्यान रहे स्पेलिंग ये है, आधे लोग सही नहीं लिखते फिर बोलते मिलता नहीं, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ऐसे सीरीज बार बार पूछी जाती है। 13th वाला क्वेश्चन बोला हम लोगों को अगेन कि अरेंज इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनको सही वर्णमाला क्रम में लगाना है। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखिए तो सारे के सारे जो स्पेलिंग्स है वो है जो अपनी बी से शुरू हो रही है, ठीक है। ये भी बी से, ये भी बी से, ये भी बी से, और ये भी बी से। इन्हें अपने को सही क्रम देखना है। अब यहाँ पर सब जगह पहले बी आ गया, अब अपन देख नहीं सकते कौन सा पहले आएगा। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया, दूसरा है जो लेटर, यहाँ पर ओ आ गया। अब आपको एक बात तो पता चल गई, पहला फर्स्ट वाला तो इन तीनों में से कोई आएगा, और ये तय है कि ये सबसे लास्ट में आएगा। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा ऐसा विकल्प या ऑप्शन है जो दिखा रहा है बुक लास्ट में आ रहा है, सबसे अंत में। एक तो ये वाला है और एक ये वाला, यानी ए या सी में से अपना आंसर होगा। बी और डी कट गए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो गलत ऑप्शन है उनको काट दो, ऐसा भी नहीं करना कि चारों काट दो सर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखना इनमें से पहला कौन सा है, कि बॉल पहले आएगा या बैग आएगा कि बैट आएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं। अब थर्ड इसका जो लेटर देखना है, इसका थर्ड लेटर है एल, इसका थर्ड लेटर है जी, और इसका थर्ड लेटर है टी। यानी
एल, जी और टी में से पहले कौन आएगा? ये तो आपको पता है, एल, जी और टी में से पहले आएगा जी, यानी जो बैग वाला है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर आएगा। इसमें बैग, इसमें बॉल, ये दोनों कट गए। इसमें पहले नंबर पर बैट आ रहा था और इसमें पहले नंबर पर बैग आ रहा है। इस हिसाब से जो अपना ए है वो इसमें सही हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। 14th, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन बात कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। ये सीरीज आपको अच्छी तरीके से याद करना। इस बार क्या हुआ, हर जो अपने को वर्ड दे रखा, शब्द दे रखा, उस शब्द से पहले अपने को नंबरिंग दे दिया कि फर्स्ट टू फोर, ऐसे 1 2 3 4, ये कितने भी 1 2 3 4 5 6 कितने भी आ सकते, 1 2 3 भी आ सकते, उससे दिक्कत नहीं, रूल सब में वही फॉलो होगा। अपने को देखना सही क्रम के अंदर, तो सबसे पहले कौन सा है पहले वो पता करना है। तो सबसे पहले टी 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 आ रहा, हम डिसाइड या निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है, सबसे टी टी आ रहा। अब उसके बाद वाला देखना है, यहाँ दूसरा ए है, यहाँ ए है, यहाँ आई है और यहाँ ए है, सॉरी यहाँ आर है, ठीक है। अब बताओ मुझे, ए आई और आर, आई और आर तो है जो बाद में आएंगे, और आई के भी बाद में आएगा आर, यानी ये है 4th नंबर पर आएगा, तय हो गया। ये अब हमारा आई आ गया तो 3rd नंबर पर आएगा, यानी 3रे नंबर पर आएगा। इन दोनों में से देखना पहला कौन सा आएगा। तो अब इसका है जो हम लोग देखते हैं 3rd लेटर, इसका 3rd लेटर है बी बच्चों, और इसका 3rd लेटर है पी। बी और पी में से पहले कौन आता है? बी आता है, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा टेबल, टेबल हमारा फर्स्ट नंबर पर आएगा, टैप हमारा 2nd नंबर पर आएगा, 3rd नंबर पर आएगा टाइगर, और 4th नंबर यानी चौथे स्थान पर आएगा हमारा ट्रेन। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस ऑप्शन अपने को दिख जाए, इसमें पहले दूसरा आ गया, ये होगा नहीं। इसमें हमारा क्या है बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगले पे चलते हैं। 15 यानी हमारा इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपने को प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एक और क्वेश्चन मिल गया, निम्न में से कौन सा कर्ण सही शब्द को उसके कर्ण में सही बताना है, करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर, करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर बताना है। यार अपने को पहले है जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों के हिसाब से अपने को है जो निर्धारण या फिर डिसाइड करना है। स्कूल, ये जो वर्ड लिखा है ना, इसको लोग गलत पढ़ते हैं, शेड्यूल पढ़ते हैं जनरली, जैसे मैं भी अभी आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो शेड्यूल नहीं कुछ और है। वो आपको कमेंट में बताना है इसका उच्चारण क्या है, सही तरीके से बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें सबसे पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें पहला एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है। हम डिसाइड निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान देखो ना, एस सी एच सब में आ रहा है, यानी ये इसमें प्रीफिक्स लग गए। ऐसे मैंने बताया था ये प्रीफिक्स है, सी एच एस प्रीफिक्स, यानी जो किसी भी वर्ड से पहले जुड़ जाए, ऐड हो जाए और एक नया वर्ड फॉर्म करे, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, पूर्वसर्ग या फिर उपसर्ग, ठीक है, पढ़ते नहीं, पूर्वसर्ग या फिर उपसर्ग, ऐसे यानी जो आगे लगता है, ठीक है, पढ़ते जो पीछे लगता है। सब ध्यान रखना, पूर्वसर्ग का मैंने पढ़ते नहीं कहा है, कंफ्यूज नहीं होता होना है, ठीक है। तो ये हमारा सब जगह प्रीफिक्स लग रहा है। अब हमें देखना सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए ध्यान से, यहां पर उसके बाद में हमारा है जो ओ है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ पे भी ओ है। तो इन दोनों में से तो कोई एक अंत में आएगा, हमें नहीं पता है, पहले इनमें से डिसाइड करना है कि पहले कौन आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ हमारा डी है और यहाँ अपना एम है। अब मुझे बताओ डी पहले आएगा कि एम पहले आएगा। आपको पता है डी पहले आएगा। ऑप्शन के अंदर देखना कि सेकंड नंबर वाला कहीं फर्स्ट पे आ रहा है, इसमें फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। अगर आता इसमें भी सेकंड वाला आ जाता, इसमें भी सेकंड वाला आ जाता, इसमें भी सेकंड वाला, इसमें भी सेकंड वाला आ तो रखा, फर्स्ट प्लेस की बात करो, प्रथम स्थान की, तब हमें और ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, वरना हमारा एक में ही काम हो गया। कई बार एग्जाम में कम है जो मेहनत में अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले सेकंड यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी फर्स्ट टाइप थी, फर्स्ट टाइप कौन सी थी, फर्स्ट टाइप जिसमें सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जो सवाल रहते हैं, सही वर्णमाला का क्रम रहता है, वो सवाल पूछे जाते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन से वो पूछे जाते हैं, सारे के सारे में अच्छे समझ लिए, ठीक है। अब अगली क्लास में हम है जो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और सेकंड पार्ट समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी अपनी फीडबैक जरूर दें। अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोबारा बोल रहा हूँ ऐप में जाइए, कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।